कंफर्ट जोन प्रोफेशनली नजर आएगा। एक ही जॉब करें, एक ही काम करें, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। बंदा कहता है तू ग्रो कर, कहता है नहीं जी मेरी जॉब में ग्रोथ नहीं, चेंज कर, कहता है वो मैंने करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि चैलेंज नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, नया नहीं सोचना, इजी रहना। कहता है दाल दलिया चल रहा है ना, सर्कल चल रहा है, बस ठीक है। ये साइन है किस चीज का? कंफर्ट जोन का। सबसे पहले कंफर्ट जोन हिट करता है किसको जी? आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। वो स्टैग्नेंट होगी, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। मैं आपको एक छोटी सी एक और मिसाल से समझाता हूं, फाउंडेशन की हायरार्की समझाता हूं। ये भी मेरा को 22, 23, 24 साल का तजुर्बा है। ऑर्गेनाइजेशन में ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लोग होते हैं। आसान समझा रहा हूं, एचआर की किताबों में इससे ज्यादा बातें लिखी होंगी। 1, 2, 3 तरह के। एक है टॉप मैनेजमेंट, जो लीडर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, विजन सेट करते हैं। सबसे नीचे मैंने वो कैटेगरी की है जो लोग वर्कर्स होते हैं, और दरमियान में होते हैं आपके वो लोग जो मैनेजर्स होते हैं, डिप्टी मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट टू लीडर्स होते हैं। ये असिस्ट कर रहे होते हैं, ये इनको भी चला रहे होते हैं, लेकिन इसको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं इसकी काज में। सबसे ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल इनके पास होता है। इसी वजह से मैं 2 साल से ज्यादा किसी के अगर हो जाए, उनसे मैं कहता हूं यार प्लीज मूव करो, कहीं जाओ, ट्राई करो, कोई और जगह देखो, या मेरे पास कोई ऐसी जगह आ जाए जिससे मैं तुम्हें ऊपर ले आऊं, या तो मैं ऊपर ले आऊं या कोई और जगह ढूंढो। क्यों? अगर ना निकाला तो हमारी ग्रोथ नहीं होनी। ये तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुका। तो सबसे पहले कंफर्ट जोन हिट करता है किसको जी? किसको हिट करता है? प्रोफेशनल लाइफ को। दूसरी चीज जिसको हिट करता है वो हेल्थ है। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं, ये आपकी 22 करोड़ की आवाम, बड़ी मेजॉरिटी बीमार है। एक बड़ी मेजॉरिटी बीमार है। अगर यकीन नहीं आता तो आप अपने होशो हवास में पिछले 10 सालों में अपने टाउन में रिकॉल कर लीजिए, मेडिकल स्टोर ज्यादा खुले, डॉक्टरों के क्लिनिक्स के बाहर जाके रश देख लीजिए, प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स जहां पर इतनी ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है, गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही है, आप जाके लाहौर के सारे हॉस्पिटल्स देख लीजिए। बीमारियां बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? कंफर्ट जोन। ऊपर से आ गया सोशल मीडिया, ऊपर से आ गया डिजिटल मीडिया, ऊपर से आ गए 150 चैनल, ऊपर से आ गया जनाब आराम से बैठ के आपने अपने मोबाइल पे मूवी देखनी है और दूसरे हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़ना है। क्या हुआ जी? कंफर्ट जोन और बढ़ गया। तो उस कंफर्ट जोन के बढ़ने से क्या हुआ जी? सबसे ज्यादा डैमेज जो चीज हो रही है, दूसरी चीज, वो हेल्थ है। एंड द थर्ड थिंग इज दी, जो भी कंफर्ट जोन में रहेगा उसकी तीसरी चीज जो डैमेज होगी उसके रिलेशंस होंगे। क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे ना। कंफर्ट जोन वाला बंदा नमू नहीं हो रही उसकी। मैंने क्या बोला? अच्छा, नमू का कतन मतलब नहीं है किसी की लाख रुपए तनख्वाह और 1,10,000 रुपये हो गई है। नहीं, ये नमू नहीं है। आपकी कैपेसिटी बिल्ट हुई है, ये नमू है। नमू का आउटकम सैलरी होती है, एक आउटकम सैलरी, एक आउटकम सैलरी। लेकिन असल में नमू क्या है? आपकी ग्रोथ कितनी हुई है, आपकी लर्निंग कितनी हुई है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी हुई है। ओके, सो आपके 3 एरियाज इससे सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं जी। और चौथी चीज याद रखिएगा जो डैमेज होती है वो आपकी स्किल्स, लर्निंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन डैमेज होती है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शायद वो पहली चीज थी लेकिन मैं 5वें नंबर पे रख रहा हूं, वो आपकी विल पावर है। हर कंफर्ट जोन में रहने वाला कोशिश करनी छोड़ देता है। हर कंफर्ट जोन में रहने वाला आखिरकार रुक जाता है। हर कंफर्ट जोन में रहने वाला आखिरकार कहता है यार लाइफ है ही, मेरी तकदीर ही ऐसी थी जी, मेरी किस्मत ही ऐसी थी जी।